बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले देखिए दिल्ली सीएम आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। दिल्ली चुनाव में बीजेपी पैसे बांट रही है, ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने। परवेश वर्मा के घर करोड़ों का कैश पड़ा हुआ है। परवेश वर्मा की गिरफ्तारी हो, दिल्ली में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। अब आतिशी का ये आरोप बहुत बड़ा है। दरअसल परवेश वर्मा जो कि बीजेपी पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी से पूर्व सांसद रहे हैं और अब माना जा रहा है कि जब बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी तो हो सकता है उनका नाम हो और नई दिल्ली विधानसभा से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े। ऐसे में परवेश वर्मा के घर से कैश मिला है, करोड़ों का कैश उनके घर पर पड़ा है। ये बड़ा आरोप आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पैम्फलेट भी दिखाया है जो प्रवेश वर्मा के घर से महिलाएं निकल रही थी, उनके पास वो पैम्फलेट जो है वो मिला है। उस पैम्फलेट में लिखा हुआ है लाडली योजना। सभा में जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। तो देखिए ये तस्वीरें, जिस तरीके से ये जो पैम्फलेट है वो बताया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा के घर से जो महिलाएं निकल रही थी उनके हाथ में मिला है और महिलाओं द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 1100 रुपए है वो उन्हें दिए गए हैं और ये भी कहा गया है, ये आश्वासन दिया गया है कि अगले महीने से पैसे जो हैं वो आपके खाते में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आप पैम्फलेट देखिए, इस पे लाडली योजना लिखा हुआ है और महिला का नाम भी लिखा हुआ है। आतिशी ने जिस बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाया है, कुछ देर पहले प्रवेश वर्मा के घर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची जिनके पास कार्ड्स हैं जो कैंप लगाकर बनाए गए हैं। इस कार्ड को देखकर महिलाओं को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। पैसों को लेकर महिलाओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप, चूंकि ये महिलाओं के आधार पर ही पूरी इस वक्त जो आरोप प्रत्यारोप है वो चल रहा है, आइए सुन लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को लेकर बड़े गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर कई महिलाएं हैं जिनके पास इस तरह के कार्ड्स हैं। इस कार्ड को यहाँ पर इन महिलाओं को दिया गया और न सिर्फ ये कार्ड है बल्कि इनको पैसे भी दिए जा रहे हैं। हमारे साथ ये महिलाएं, हम इनसे जानते हैं कि ये किसने दिया कार्ड, किस चीज का कार्ड है ये कहा था 1100 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, इस कार्ड के साथ 1100? क्यों, किस बात के लिए? हाँ जी, क्या कुछ बताया उन्होंने किस बात के पैसे दे रहे हैं? ये मोदी जी डाल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी डाल रहे हैं। हाँ। कब बना ये कार्ड? इनकी कल बना, ये जो फोटो लग रही है इनकी, जो फोटो लग रही है दे रहे हैं। कब बुलाया था आपको? 20 नंबर कोठी में चले जाना, वहाँ मिल जाएगा। किसने बोला था ये बात? ये बात वहाँ पर जो बैठे हुए थे और बहुत से ले भी गए कल। अच्छा, तो आपको आज मिले हैं पैसे? हाँ, अभी कहाँ मिले, अभी जा रहे हैं। नहीं है, अभी सिर्फ कार्ड दिया है। हाँ। क्या बोला कार्ड देके? 12:30 बजे जाना, यहीं पे आना। अच्छा, दोबारा 12:30 बजे बुलाया है, दोबारा आना पैसे देने के लिए। इससे पहले जो आपके कुछ जानकार उनको मिले हैं, कुछ महिलाएं आई थी? हाँ, कल मिल गए, कईयों को मिले हैं। हाँ। अच्छा, कल से चल रहे हैं पैसे बांटने? हाँ जी, कल से बहुत से चले गए, लेके चले गए कल। कहाँ से आए हो आप? हरिजन बस्ती से। तो आपको किसने कहा था यहाँ पर पहुँच रहा है? किसने 20 नंबर कोठी में, ये अमित शाह साहब के लिए। ये बात किसने कहा था आपको 20 नंबर कोठी में जाना? ये किसने बोला था आपको? वहाँ जो बैठे हुए थे बना रहे थे ये। अच्छा, ये कार्ड आपके बस्ती में आके बनाए गए? हाँ।
जी, क्या नाम है आपका? आप भी वहीं से हैं? हाँ जी, मैं राजेश्वरी। अच्छा, तो क्या बोला गया आपको? जो जिन्होंने कार्ड बनाया उन्होंने क्या बोला? ये इस तरह के कार्ड हैं, क्या बोला गया आपको? ये दीजिए पहचान पत्र ले जाना, आपको पैसे मिल जाएंगे। ये अच्छा, वहाँ पहुँच जाना जनपद पे। तो ये नहीं बताया किस चीज के? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी ऐलान कर चुके हैं वो पैसा देंगे चुनाव जीतने के बाद। अभी आप अभी आए हैं दोबारा? उनके साथ जा रहे, मम्मी है हमारे साथ। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये कुछ महिलाएं हैं जो अभी दिख रही हैं और ये अंदर जाती हुई दिख रही हैं। इनका कहना है कि कल इनको ये कहा गया था कि 20 नंबर कोठी में आई और वहाँ पर इनको जो है वो पैसे मिलेंगे। और इन महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर कल कई महिलाओं को मिले, आज भी कई महिलाएं आई थी जिन्हें पैसे दिए गए हैं। और ये 20 नंबर कोठी है जो पूर्व सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनकी कोठी है। बहरहाल उन पर ये इस तरह के आरोप हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मदद के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से चुनावों को लेकर दिल्ली में लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं और लगातार ये जो लाडली योजना, क्योंकि जो कार्ड थे उन पर लिखा हुआ था लाडली योजना के तहत, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। कोई पार्टी पैसे देने का वादा कर रही है तो कोई पार्टी पैसे देते हुए फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरामैन अभय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो साफ तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब धन की एंट्री नजर आ रही है और इस बड़ी खबर पर बने हुए हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विमल कौशिक प्रवेश वर्मा के घर से लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कुमार गौरव दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। उनसे बीजेपी अब आगे क्या कुछ कर सकती है उस पर बातचीत करेंगे। और पल्लवी झा आम आदमी पार्टी दफ्तर से लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं विमल आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। क्या अभी भी महिलाओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है? और जो आपकी महिलाओं से बात हुई है और वो जो पैम्फलेट है आपके द्वारा बताया गया कि प्रवेश वर्मा का कहना है कि एनजीओ की तरफ से पैसे दिया जा रहा है, लेकिन जो पैम्फलेट है वो तो बहुत कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। पहले प्रवेश वर्मा ने सामने आकर, हालांकि कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात कही कि जो राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था के नाम से उनके पिता के समय से एक उनकी जो है एनजीओ चल रही है, उसके जरिए मदद दी जा रही है गरीब लोगों को। और इसके लिए बाकायदा कार्ड बनाने का काम जो है वो आज भी चल रहा है, ये साफ तौर पर प्रवेश वर्मा ने कहा। लेकिन मैं देखिए घर की तस्वीर दिखाऊंगा और अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो जो पूर्व सांसद हैं उनके घर के अंदर मौजूद हैं और वहां पर सभी की डिटेल नोट की जा रही है जिन और बाकायदा ये जानकारी आई है कि सभी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो झुग्गी बस्ती के इलाके हैं या फिर जहाँ पर जो बस्ती के इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको उनसे बात करके उनके कार्ड बनाए गए। देखिए ये 2 महिलाएं भी आ रही हैं, इनके हाथ में भी इसी तरीके का कार्ड है। एक मैं आपके कार्ड देख सकता हूँ, किसने कार्ड बनाया था? ये क्या लिखा है इस पर कार्ड पर? लाडली योजना। चलिए ये कार्ड किसने बनाया था आपका? जी, तो यानी कि देखिए ये है वो कार्ड, ये है वो पैम्फलेट जो महिलाएं लेकर लगातार प्रवेश वर्मा के घर आ रही हैं और इस पे साफ तौर पर लिखा हुआ है लाभार्थी कार्ड वितरण लाडली योजना। अब ये लाडली योजना कौन सी योजना है? देखिए बीजेपी की लाडली योजना जो है वो दूसरे राज्यों में तो चल रही है, लेकिन दिल्ली में अभी तक कुछ ऐसा ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ है कि क्या अगर वो पावर में आती है तो इस तरह की कोई भी योजना जो है वो। जी बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल दिखाऊं, ये जो कार्ड था इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ लाडली योजना। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लाडली योजना इस तरह की कोई भी योजना, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है इस बात को लेकर कह रही है, दावे कर रही है कि चुनाव जीतेंगे तो 2100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये घर में आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि देखिए अंदर अभी भी जो है वो लगातार महिलाओं के आने का सिलसिला जारी है। और 3-4 जो अभी भी खुद प्रवेश वर्मा ने कहा कि 3-4 बस्तियां ऐसी हैं कि वहां पर अभी भी लगातार कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है और अंदर बहुत सारी महिलाएं अभी भी मौजूद हैं। और कई महिलाओं ने ये बात साफ कही, ये बिल्कुल जी बिल्कुल देखिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अंदर कैमरे को अलाउड नहीं किया जा रहा है। ये देखिए गेट पर ही जो खड़े हो उन्होंने रोक दिया कि कैमरे को अंदर अलाउड नहीं किया जा रहा, लेकिन हमने खुद वो तस्वीरें देखी हैं कि अंदर जो है काफ़ी संख्या में महिलाएं अंदर अभी भी मौजूद हैं, बैठी हुई हैं बाकायदा। और एक जो है वो डेस्क लगा हुआ है जहाँ पर उनकी तमाम डिटेल्स को नोट किया जा रहा है, उनकी जानकारी लिखी जा रही है। उनके पास जो कार्ड्स हैं उसको देखने के बाद कुछ महिलाएं ये भी ऐसी भी आई जिन्होंने कहा कि उनको पैसे दिए गए, एक वाइट एनवलप में 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। और इस बात को खुद तस्दीक की है जो पूर्व सांसद है प्रवेश वर्मा, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि वो अपनी
ये भी माना जा रहा है कि कुछ देर में प्रवेश वर्मा खुद मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे। अब हम पल्लवी झा जो आम आदमी पार्टी दफ्तर पर मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। पल्लवी, आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से अब भुनाने की कोशिश करेगी? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को तो हमने सुन लिया, अब आगे की क्या कुछ रणनीति हो सकती है? आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो देखिए ये सुगबुगाहट तो कल से ही शुरू हो गई थी और इसको लेकर के सवाल भी उठने शुरू हो गए थे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को अगर ध्यान दें तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि 1000 रुपए देकर एक वोट खरीदा जा रहा है। और आज सुबह जब हम एक प्रोग्राम में लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग ने उस वक्त भी कहना शुरू कर दिया था कि देखिए बीजेपी की तरफ से एक कार्ड दिया जा रहा है और उसमें 1100 रुपए दिए जा रहे हैं और उसमें नाम लिखा जा रहा है। तो ये जो सुगबुगाहट थी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं पहले से पता थी और इसीलिए लगातार जो है वो आरोप को जो है वो लगाए जा रहे थे। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आतिशी ने, देखिए आम आदमी पार्टी दफ्तर पे मैं खड़ी हूं, यहां पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि यहां से संजय सिंह और तमाम कुछ कार्यकर्ता है वो प्रवेश वर्मा के घर की तरफ रुख किया है उन्होंने। और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके यहां पर बहुत सारा कैश मौजूद है और ऐसे में ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन को ध्यान देने की जरूरत है कि वो किस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही इन पर आरोप लगाया था कि पल्लवी, ये आपको रोकना चाहेंगे इससे पहले। देखिए संजय सिंह प्रवेश वर्मा के घर पहुंच चुके हैं। आपको संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। तो संजय सिंह जो है प्रवेश वर्मा के घर पहुंच चुके हैं और इस वक्त सीधा मैं विमल आपका रुख करना चाहूंगी। विमल, वहां क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये कार्ड दिखा रहा हूँ। ये गृह मंत्री की तस्वीर है, बीजेपी अध्यक्ष की तस्वीर है, साथ ही साथ साहिब सिंह वर्मा जी की तस्वीर है, उनके बेटे प्रवेश साहिब सिंह की तस्वीर है, नीचे लाडली योजना। ये बहुत पहले से उनके पिताजी के समय से ये चला रहे हैं। तो ये संस्था का अभियान जो है वो खाली चुनाव के समय में चल रहा है। चुनाव आ गया तो संस्था का अभियान चल रहा है। कभी इसके पहले आपने इनकी संस्था का ये अभियान देखा? कभी सुना ये अभियान आपने? पैसा सारा अकाउंटेड है, एक एक पैसे का हिसाब है। तो सीधा अब विमल का रुख कर लेते हैं। आपने देखा कि संजय सिंह जो है वो प्रवेश वर्मा के घर पहुंच चुके हैं। विमल, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है और क्या अपडेट है? देखिए दिव्या, यहाँ पर लगातार महिलाओं के आने का सिलसिला जारी है। ठीक है विमल, आपके पास भी लौटेंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको दुरुस्त कराते हैं। अब सीधा कुमार गौरव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है? क्योंकि देखिए प्रवेश वर्मा की तरफ से जो अभी तक कहा जा रहा है कि एनजीओ का ये कार्ड है, लेकिन कार्ड पर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, साहिब सिंह वर्मा, उन सबकी तस्वीरें बनी हुई है, लाडली योजना लिखा हुआ है, लाभार्थी कार्ड वितरण है, साफ तौर पर ये कोई एनजीओ का कार्ड नहीं नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, दिल्ली में चुनाव है और इसलिए जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इसको राजनीतिक टर्म पे इसको देखना चाहें तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो एक अभियान चला रही है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, उसके काट पे इसको आप देख सकते हैं। उसके काट के तौर पे अगर इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो, हालांकि भारत स्वाभिमान नाम की संस्था की बात प्रवेश वर्मा कर रहे हैं, बोलते हैं कि उनके पिता के जमाने से ये संस्था चलती है और हम गरीबों को मदद करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक जरूर है। फोटो की बात नहीं करेंगे क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो किसी पार्टी से जुड़ा नेता होता है तो वो अपनी संस्थाओं के नाम पे भी उनकी जो कार्ड बनाता है उसमें बड़े नेताओं की तस्वीर लगा देता है। उससे इतर अगर बात की जाए तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का अभी जो राजनीतिक कद है, जाहिर तौर पे उनका टिकट कट गया था और इस बार ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की जिस नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते हैं उसमें उनके खिलाफ बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाएगी। और इसलिए 20 बिंडसर प्लेस जो कि नई दिल्ली इलाके में ही आता है, जहां अभी सांसद के तौर पर उनको आवास आवंटित था प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को, वहीं पे ये कार्यक्रम चल रहा है और 1100 रुपए बांटने का जो आरोप है, जो लिफाफे में दिखा भी है। तो जाहिर सी बात है, देखिए राजनीति में नैतिक या अनैतिक कुछ नहीं होता। कानूनी दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो
प्रवेश वर्मा साफ साफ कह रहे हैं कि अकाउंटेंट मरी है, मैंने पैसा निकाला है भारत स्वामी महान संस्था जो मेरी है उससे, इसलिए पैसे में कुछ गड़बड़ी है, इस बात से वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चूंकि राजनीतिक वजूद भी अपना बचाना है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को, इसलिए हो सकता है कि वो इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये काम कर रहे हो, महिलाओं को पैसे बांट रहे हो और बाद में वादा कर रहे हो कि 2500 रुपया लाडली बहना योजना के तहत आपको बाद में भी लगा। ये योजनाएं महाराष्ट्र में, इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए या फिर हरियाणा चले जाइए, बीजेपी की काफी हिट योजना है। लेकिन सवाल यह है कि जहां पे आप सरकार में हैं, वहां सरकार में रहते हुए जैसे अरविंद केजरीवाल 2 योजनाओं। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया।